और अब बहुत जल्दी से बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स आपको बताता हूं क्या हुई आज अहम। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया। दक्षिण 24 परगना से लेकर राजधानी कोलकाता तक इस हिंसा का असर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा की घटनाओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी विरोधियों को नामांकन करने से रोक रही है। बमबाजी की जा रही है ताकि लोगों में दहशत पैदा हो सके। कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पंचायत चुनाव के लिए राज्य में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के आदेश दे दिए। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। लीजिए विपक्षी एकता देखिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने जनता के मुद्दों पर मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए उनसे अलग होने का फैसला ले लिया। नीतीश कुमार ने मांझी के बयान पर पलटवार किया, कहा आप रहिए या चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मांझी ने कहा अब हम बाहर से धक्का देंगे और 18 को बड़ा फैसला लेंगे। एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री रहे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद यह सियासी हलचल तेज हुई है। और अब अगली अहम खबर महाराष्ट्र से। एक विज्ञापन से महाराष्ट्र में वहां की सियासत में तूफान आ गया है। यह विज्ञापन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अखबारों में दिया था। इसके बारे में कल भी हमने आपको बिग एंड बोल्ड में बताया था, लेकिन अब इससे आगे की खबर देखिए। इसका टाइटल था राष्ट्र में मोदी महाराष्ट्र में शिंदे। विज्ञापन के साथ एक सर्वे भी जारी किया गया था। इस सर्वे में दावा किया गया था कि सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की तुलना में लोग एकनाथ शिंदे को ज्यादा पसंद करते हैं। 26% लोग पसंद करते हैं शिंदे को, यह बताया गया था, और 23% की पसंद है फडणवीस। खबर यह है कि इस विज्ञापन के बाद शिंदे और फडणवीस के बीच दूरियां आ गई हैं। एक दिन पहले महाराष्ट्र के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम के फाउंडेशन के कार्यक्रम में सीएम तो पहुंचे, लेकिन फडणवीस नहीं पहुंचे। वहीं कोल्हापुर में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि विज्ञापन को लेकर फडणवीस नाराज हैं। और राजस्थान में कांग्रेस इस बात से खुश है कि हमारे यहां अगर रार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी में भी धड़े हैं। जरा देखिए। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान अब पुरानी बात है। सीएम गहलोत के खिलाफ पायलट ने काफी वक्त से मोर्चा खोल रखा है, लेकिन कांग्रेस इस बात में राहत ढूंढ लेती है कि बीजेपी के अंदर ज्यादा मतभेद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि मंगलवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शामिल नहीं हुए, जो साफ दिखाता है कि बीजेपी नेताओं में बेहद खींचतान है। 2500 कार्यकर्ता बुलाए गए थे, लेकिन 500 भी नहीं पहुंचे। मंगलवार को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया था। सीपी जोशी की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौर समेत कई बीजेपी नेता इसमें पहुंचे, लेकिन वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया नहीं आए। राजस्थान में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा दोनों पार्टियों के बीच हलचल तेज है। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। जहां भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। और तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के बिजली मंत्री हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में कल ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। कई घंटे की छापेमारी के बाद मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वी सेंथिल बालाजी को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। ईडी की इस कार्रवाई को एनसीपी और उद्धव गुट ने राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल पिक्चर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की। सीएम योगी आज अयोध्या में सरयू तट के पास बने गेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नया संसद भवन आगामी मानसून सत्र में सांसदों की मेजबानी के लिए तैयार है। नई बिल्डिंग में लोकसभा, राज्यसभा के साथ स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री और सीनियर मंत्रियों के दफ्तर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि राजनीतिक दलों के लिए ऑफिस स्पेस का अलॉटमेंट अगले सप्ताह किया जा सकता है। पीएम मोदी ने 28 मई को संसद के इस भवन का उद्घाटन किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर और कोरी घोषणाएं करके कुछ राज्यों में सत्ता हथियाई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद चुनावी गारंटी पूरी करना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाता है। नड्डा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की उपलब्धियां भी गिनाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव नामांकन दाखिल करने के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। 2 लोग जख्मी हुए हैं। मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि जल्द से जल्द ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। यूसीसी के ड्राफ्ट में बच्चों, महिलाओं के अधिकारों पर खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा बनेगा जो सभी को मान्य होगा।